बहुत समय की एक बात है। बादलपुर नामक का एक गांव था और उस गांव में चंदू नामक का एक शख्स रहा करता था। चंदू बहुत ही मेहनती था। चंदू अपने खेत में ही काम कर कर अपना गुजारा कर लेता था। वह बहुत गरीब था। खेती से ही वह अपना गुजारा करता था। चंदू उसे में बहुत खुश था क्योंकि वह बहुत ज्यादा लालची नहीं था। जो उसके पास था वह उसी में खुश रहता था। चंदू के पिता ने सेठ रमन से बहुत सारे पैसे कर्ज में लिए हुए थे। जो चंदू के पिता के मरने के बाद वो कर्ज चंदू पर आ चुका था। चंदू गरीब था। वो बेचारा इतने पैसे कहाँ से देता। लेकिन सेठ रमन उसे रोज बुलाता और यह कहता कि अरे ओ चंदू, मेरे पैसे कब देगा तू? मैंने कितने बार तुमको बुलवाया और एक कहा कि मेरे पैसे मुझको वापस दो। तुम्हारा पिता तो मर गया और सारा कर्ज चुकता भी नहीं कर गया, और अब वो सारा कर्ज तुमको दे गया, वो भी तुम जैसे बुद्धू को। तुम वो सारा कर्ज कहाँ से दोगे? अब मुझे पता चल गया है। अब वो कर्ज तुमसे मुझे नहीं वापस मिलेगा। इसलिए मैंने अब फैसला किया है कि वो जो तुम्हारी जमीन है, अब वो मैं कर्ज के बदले में ले रहा हूँ। अब वो तुम्हारी जमीन मेरी होगी। तुम्हारा अब उस पर कोई हक नहीं है। अरे अरे रमन सेठ, आप ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? सेठ जी, मेरे पास वो जमीन के सिवा और कुछ भी नहीं है और आप वो भी मुझसे छीन रहे हो। सेठ जी, आप जमीन मुझसे ना ले। मैं धीरे धीरे करके आपका सारा कर्ज चुका दूंगा, पर आप वो मेरी जमीन मुझसे ना छीने। अगर तुम मेरा कर्जा नहीं चुका सकते तो आज से तुम्हारी वो जमीन मेरी है। और हाँ, ये मेरा आखिरी फैसला है। अब तुम यहाँ से चले जाओ और कोई दूसरा काम ढूंढ लो। इसके आगे अब तुम उस जमीन पर नजर भी आए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जो तुम्हारा सारा कर्जा था वह खेत से सारा चुकता हो गया। बस अब वो सारी जमीन मेरी है। चलो अब भागो यहाँ से और कभी भी यहाँ आगे से नजर मत आना। उस खेत में चंदू बेचारा क्या करता, इतना सारा कर्ज कहाँ से चुकता करता, क्योंकि चंदू के पास उतना पैसा नहीं था। सेठ की सब बातें सुनकर चंदू वहां से उदास होकर चुपचाप चला गया। अब वो अपने घर आ जाता है। भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे पास सिर्फ वो जमीन ही तो थी। वह जमीन भी उस सेठ ने मुझसे छीन लिया। लेकिन सेठ जी ने मेरे साथ ये अच्छा नहीं किया। अब मेरा यह इंसाफ तो ऊपर वाला ही करेगा। अब मेरे पास मेरे भगवान के अलावा कुछ भी नहीं है। हे भगवान, मुझ पर दया करो। चंदू बहुत परेशान होता है क्योंकि चंदू की पूरी जमीन उस सेठ ने छीन ली थी। जमीन तो ले ही ली, लेकिन उस जमीन में पूरी साल चंदू ने जो मेहनत की थी वो भी चली गई। इसलिए वो बहुत परेशान था। अब उसकी पत्नी चंपा उसके पास आ जाती है और उसको कहती है, जी कोई बात नहीं, आप परेशान न हो। अगर सेठ ने हमारा खेत छीन लिया है तो भगवान ने हमारे लिए कुछ और दूसरा जरूर सोचा होगा। पिताजी ने सेठ जी से बहुत ज्यादा कर्ज लिया था जो वो चुका नहीं सके, इसलिए उस सेठ ने हमारी जमीन ले ली। अब परेशान होने का क्या फायदा? अब पिताजी का कर्ज खत्म हो गया। अब आप कोई दूसरा काम ढूंढ लीजिए, आपको जरूर कोई अच्छा सा काम मिल जाएगा। चंपा, तुम्हें तो पता है मैंने उस खेत में साल भर से कितनी मेहनत की थी और मेरे उस मेहनत के कारण ही उसमें इतनी प्यारी फसल आ गई थी। चंपा, उसने खेत तो ले ही लिया, पर साथ ही साथ जो मैंने मेहनत से जो फसल उगाई थी वो भी छीन ली। मुझे इस चीज का बहुत दुख है और यही दुख मुझे खाए जा रहा है। अब मैं क्या करूंगा?
अब हमारे घर का गुजारा कैसे होगा? अब हमारे पास कुछ करने जैसा दूसरा कुछ है भी नहीं, और मुझे दूसरा कुछ काम आता भी तो नहीं। मुझे सिर्फ खेती बाड़ी ही करनी आती है चंपा। मैंने बचपन से ही अपने खेत में काम करते आया हूँ। चंपा, अब मैं क्या करूँगा और मैं कौन सा काम ढूंढूंगा अपने लिए? तुम खुद ही बताओ ना। मैं कोई लकड़हारा हूँ जो लकड़ी काट के काम कर लो, ना मैं कोई व्यापारी हूँ जो व्यापार का काम करूँ। चंपा, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। अब मैं अपना घर कहाँ से चलाऊंगा? अब हम अपना गुजारा कैसे करेंगे? सचमुच चंपा, मैं बहुत परेशान हूँ इस बात से। चंदू बहुत ज्यादा परेशान था और वह बार बार यही कह रहा था कि मैं क्या करूँगा, मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा। चंपा उसे जैसे तैसे करके थोड़ा सा दिलासा देती है और उसे समझाती है, पति जी, आप कोई अच्छा सा काम ढूंढ लो, भगवान आपको कोई अच्छा सा काम जरूर दे देंगे। तो चंदू फिर अब दूसरे दिन निकल पड़ता है अपना नया काम ढूंढने के लिए। चंदू घर से निकल आता है और चलते चलते वह यह सोचता है कि मैं अब कौन सा काम करूंगा। फिर उसको अचानक से याद आता है कि उसका एक दोस्त है जो वह मछलियों को पकड़ता है और उन्हें बेचकर बहुत सारे पैसे कमाता है। अब वह यह सोचता है कि हाँ, याद आया। लक्ष्मण नदी में से मछली पकड़ता है। मैं उसके पास जाता हूँ, शायद उसके पास मेरे लिए कोई काम हो। हाँ, यह ठीक है। अगर मुझे मछली पकड़ने का काम नहीं भी आए तो लक्ष्मण मेरा पक्का दोस्त है। वह मुझे यह काम जरूर सिखा देगा। यह सोचकर चंदू लक्ष्मण के पास नदी की ओर चला जाता है। चंदू अब नदी के पास पहुंच जाता है और लक्ष्मण के पास आ जाता है। और लक्ष्मण अपने दोस्त चंदू को देखकर एक कहता है कि अरे अरे चंदू भैया, कैसे हो आप? क्या बात है, आज तो आप हमसे मिलने नदी पर आ पहुंचे। चंदू भैया, मुझे बहुत खुशी हुई जो आप यहाँ मुझसे मिलने आए। तो चंदू भैया बताओ, कैसे हो आप? और हाँ, हमारी भाभी तो ठीक है ना? लक्ष्मण भाई, मेरा छोड़िए, आप बताओ आप कैसे हो? बस आज दिल किया कि आज मैं तुमसे मिल आऊं। और हाँ, तुम्हारी भाभी भी ठीक है। दरअसल लक्ष्मण भाई, कुछ काम से ही आया था मैं तुम्हारे पास। और हाँ, मुझे पता है कि वो काम तुम ही कर सकते हो और कोई कर नहीं सकता। इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ कि मैं अपने दिल की बात जो भी है वो साफ साफ आपसे कर सकूँ। क्योंकि एक भाई ही तो होता है कि कोई मुसीबत या परेशानी हो तो उसमें साथ देता है। अरे चंदू भैया, सही कहते हो आप। एक भाई ही तो होता है जो परेशानी में अपने साथ होता है। लेकिन आप अपनी परेशानी तो बताओ मुझे कि तुम्हें क्या परेशानी है, फिर देखेंगे मैं उस परेशानी को हल कर सकता हूँ या नहीं। बोलो बोलो चंदू भैया, क्या परेशानी है? अब चंदू लक्ष्मण को सारी बातें बता देता है कि कैसे सेठ ने उसके बाप के कर्ज में उसका खेत छीन लिया और अब उसके पास कुछ भी नहीं है, और इसीलिए वो अब लक्ष्मण के पास आ गया है कि कोई काम कर सके। जब वो लक्ष्मण को सारी बात बता देता है तो लक्ष्मण उसे आगे से कहता है कि दू, तुम्हारे पिताजी तो बहुत अच्छे और नेक इंसान थे। भगवान उनको स्वर्ग में अच्छी जगह दे। लेकिन उनका जो कर्ज था वो सेठ ने तो किसी ना किसी तरीके से लेना ही था ना। तो उस सेठ ने तुम्हारा खेत नहीं छीन लेना चाहिए था। हालांकि ये उसने अच्छा नहीं किया, लेकिन जो भी है उसने तुम्हारा खेत तो छीन ही लिया ना। तुम्हारी ये सारी बातें सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन मेरे पास भी यहाँ कोई काम नहीं है क्योंकि मछलियाँ ज़्यादा मिल नहीं रही है
और मैं भी अपने घर का गुजारा बड़े मुश्किल से कर पाता हूँ, तो इसीलिए तुम्हारे लिए यहाँ कोई काम नहीं है मेरे पास, और ना ही आगे से होगा, क्योंकि जो भी एक काम कर रहा है उनका गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा है। तो चंदू भाई, कृपा करके तुम कोई और काम ढूंढ लो, क्योंकि यहाँ पर कोई काम नहीं है। अरे लक्ष्मण भाई, मैं यहाँ तुम्हारे पास बहुत उम्मीद लेकर आया हूँ कि लक्ष्मण के पास कोई काम होगा तो वो मुझे दे देगा, लेकिन अफसोस यहाँ पर भी मेरे लिए कोई काम नहीं है। अब इसमें तुम क्या ही करोगे। चलो खैर, कोई बात नहीं लक्ष्मण भाई, भगवान ने मेरे लिए कोई ना कोई और काम जरूर देखा होगा। तो ठीक है लक्ष्मण भाई, अब मैं चलता हूँ, कोई और काम ढूंढ लेता हूँ, क्योंकि मुझे अपना घर भी तो चलाना है और मुझे खेती के अलावा दूसरा कुछ काम आता भी तो नहीं। इसलिए मैं यहाँ पर आया था कि मेरे लक्ष्मण भाई मुझे काम सिखा भी देंगे और मैं काम भी कर लूँगा। लेकिन कोई बात नहीं, मैं कोई और काम ढूंढ लेता हूँ। और फिर ऐसे ही काम ढूंढता रहता है, लेकिन सब उसे काम देने से मना करते हैं। अब चंदू बहुत परेशान और उदास हो जाता है, क्योंकि उसे कोई और काम मिल ही नहीं रहा था। चंदू अब थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और परेशानी में सोचता है, और वह सोचते सोचते वही सो जाता है। जब वह उठता है तभी वहां उसे एक सोने से सिक्कों से भरा हुआ एक मटका दिख जाता है। वह उस सिक्के को देखकर बहुत खुश हो जाता है और उस सिक्कों को बेचकर एक नई जमीन ले लेता है, और उससे वो फिर मेहनत करके अपने घर का गुजारा करने लगता है।